हेलो फ्रेंड्स। आज पूरी दुनिया में बहुत सी कंपनी हैं जो मिलियंस और बिलियंस में कमाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कंपनी ऐसी भी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जिसकी नेटवर्थ की बात की जाए तो ये 9.3 ट्रिलियन डॉलर्स है। इसे अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो ये इंडिया के टोटल जीडीपी का 3 गुना है और यूएसए के जीडीपी का 50% नेटवर्थ इसी कंपनी का है। एप्पल, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज इसके सामने स्टार्टअप कंपनी जैसी लगती है और अंबानी और अडानी जैसी कंपनीज को तो वो बैठे बैठे खरीद सकते हैं। लेकिन क्यों आज तक इस कंपनी का कोई एडवर्टीजमेंट आपने कहीं नहीं देखा? और ये कंपनी आखिर करती क्या है? इसके बारे में पूरा जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जिस कंपनी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसका नाम है ब्लैक रॉक और अमेरिका के 50% इकोनॉमी का हिस्सा यही ब्लैक रॉक कंपनी संभालती है। आखिर ये कंपनी इतनी बड़ी बनी कैसे? पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी की हिस्ट्री क्या है। इस कंपनी के ऑनर का नाम है लैरी फिंक। लैरी ने पॉलिटिकल साइंस से बीए किया और रियल एस्टेट में एमबीए किया। उसके बाद 1976 में लैरी ने बॉस्टन फर्स्ट नाम की कंपनी को ज्वाइन किया। देखते ही देखते लैरी अपने हार्डवर्क से इस कंपनी का एमडी बन गया। लैरी ने उस कंपनी को $1 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट करवाया। बट एक गलत डिसीजन की वजह से साल 1986 में लैरी ने कंपनी का इन्वेस्टर्स का $100 मिलियन का लॉस करवा दिया, वो भी सिर्फ 3 महीने में। उसके बाद बॉस्टन फर्स्ट कंपनी ने लैरी को निकाल दिया। बस यही बात लैरी को हर्ट कर गई। उसके बाद उन्होंने खुद की कंपनी खोलने की सोची, बट उनके पास उतने फंड्स नहीं थे। तभी 1988 में लैरी की मुलाकात स्टीव से हुई। स्टीव ने सोचा कि लैरी इतना टैलेंटेड है तो उसे एक मौका दे देना चाहिए। स्टीव ने लैरी को अपनी कंपनी ब्लैकस्टोन में साथ में काम करने का ऑफर दिया और साथ में $5 मिलियन दिए। एक दिन जीई यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सीईओ किसी फाइनेंशियल एसेट के प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, बट लैरी को इसमें अच्छी नॉलेज थी। लैरी ने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बस फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने फाइनेंशियल एसेट का जिम्मा लैरी को दे दिया और लैरी ने $20 मिलियन ऐसे ही कमा लिए। बट स्टीव को लैरी का वर्क स्टाइल कुछ पसंद नहीं आया और वही टाइम था जब स्टीव ने कंपनी अलग करने की सोची। लैरी ने अब इतने फंड जमा कर लिए थे कि उन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट कर दी जिसका नाम था ब्लैक रॉक। अब सवाल ये आता है कि ब्लैक रॉक करता क्या है। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। ब्लैक रॉक क्या काम करती है इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इंडिया में जितने भी फंड हैं, जैसे कि पेंशन फंड या मिलिट्री फंड जो गवर्नमेंट के पास जमा होता है, और आरबीआई की जितनी भी एसेट्स हैं, वो सब ब्लैक रॉक के पास जमा होते हैं जिससे उनको एक अच्छा इंटरेस्ट मिले। ऐसे ही हर कंट्री का पैसा ब्लैक रॉक अपने पास रखता है और उनको एक सर्टेन इंटरेस्ट देता है। ऐसे ही फंड मैनेजमेंट करने वाली 3 कंपनीज हैं। पहला है ब्लैक रॉक, सेकंड है वैनगार्ड और थर्ड है स्टेट स्ट्रीट कैपिटल। ये तीनों मिलकर अमेरिका के जीडीपी का 70% संभाल रहे हैं। तो सोचो कि इनके पास कितना पैसा होगा। लेकिन ब्लैक रॉक आखिर इतने पैसे का करती क्या है? ब्लैक रॉक वर्ल्ड के टोटल शेयर और वर्ल्ड के टोटल बॉन्ड का खुद 10% है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा शैडो बैंक है और अकेले दुनिया को अपने कब्जे में रखती है। अगर इसके सारे शेयर दुनिया की कुछ बड़ी कंपनीज में देखें तो ब्लैक रॉक का एप्पल में 6.5%, वेरिजोन में 7.5%, फोर्ड में 7.25%, फेसबुक में 6.5%, जेपी मॉर्गन बैंक में 6.5% शेयर है। ऐसे ही ना जाने और कितनी ही बड़ी बड़ी कंपनीज में इसका शेयर है। ओवरऑल बात यह है कि अगर आप कपड़े से लेकर फूड तक कुछ भी खरीदते हैं तो उससे ब्लैक रॉक पैसा कमाती है। ये अकेली ऐसी कंपनी थी जो कोविड जैसे टाइम में भी प्रॉफिट कमा रही थी। चाइना से हर कोई वाकिफ है कि वो इजीली किसी भी कंपनी को अपने कंट्री में एंटर नहीं करने देती है, बट ब्लैक रॉक पहली कंपनी है जो चाइना में भी अपना स्टेक लेकर बैठी है। आखिर ब्लैक रॉक इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? ब्लैक रॉक ने हर एक सेक्टर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, फूड, फाइनेंस, ऑयल, गैस, रियल एस्टेट सभी में बड़े लेवल पर अपना स्टेक लिया हुआ है। ब्लैक रॉक इतना पावरफुल है कि जब 2008 में वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आया था और सभी बैंक्स का बहुत बुरा हाल था, तब अमेरिका ने बैंक्स को फंड देकर बैंकरप्ट होने से बचाया था और इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सुलझाने में लैरी का बहुत बड़ा हाथ था। लैरी ने ही यूएस गवर्नमेंट को बताया कि किस बैंक को कितना पैसा देना चाहिए जिससे वो बैंकरप्ट होने से बच जाए। और शॉकिंग बात तो ये है कि हर उस बैंक में लैरी का भी शेयर था। बट एक सवाल हर किसी के दिमाग में ये आता है कि अगर ये इतनी पावरफुल है और सारी कंपनीज में इसका शेयर है तो इस कंपनी का जिक्र किसी मीडिया या टीवी न्यूज में क्यों नहीं होता? ब्लैक रॉक वर्ल्ड के 90% मीडिया को ओन करती है। ये अगर चाहे तो दुनिया के हर बड़े चैनल में दिखाया जा सकता है।
लेकिन ब्लैक रॉक के ओनर लैरी फिंक नहीं चाहते कि उनकी कंपनी को मीडिया से कोई भी कंट्रोवर्सी मिले। वो इन सबसे दूर बस दुनिया की बिग कंपनीज को ओन करने में लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।